इस वीडियो में हम लोग आइडेंटिकल पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे। प्राइस एक्शन पैटर्न्स, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड आइडेंटिकल पैटर्न्स की बातें करेंगे इसमें हम लोग। ठीक है। एंड आप लोग जैसा कि पढ़ सकते हो ऊपर, नो टिप्स, नो कॉल्स, नो स्टॉक्स डिस्कशन, ओनली प्राइस एक्शन और पैटर्न्स की हम डिस्कशन करेंगे। किसी भी तरीके की कोई फ्यूचर प्राइस एक्शन प्रेडिक्शन नहीं करता मैं अपने चैनल पे, और ना ही मैं किसी भी तरीके की कोई कॉल टिप एडवाइस अपने टेलीग्राम पे देता हूँ, ना ही मैं अपने यूट्यूब पे देता हूँ। ठीक है। सो अपना डिस्कशन प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड रहेगा। ठीक है। और मल्टीपल प्राइस एक्शन पैटर्न को हम स्टडी करेंगे। अब ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि टेलीग्राम में आपको एक्सेल फाइल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें और बैक टेस्टिंग के लिए हैं, और जो मेरे वीडियोस आते हैं वो सब मैं वहाँ अपडेट कर देता हूँ। रीसेंट वीडियो मेरा जो मैंने डाला 24 घंटे के अंदर मेरे स्टूडियो पे, अभी यहाँ दिखा रहा है कि उस पर 1,000 के भी ऊपर व्यूज़ हो गए। बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो जाके उस वीडियो को। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइस एक्शन की। सबसे पहले तो यार इसको मैं बड़ा करता हूँ। अच्छा, यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा। बड़ा हो गया, ओके। तो स्क्रीन बड़ी कर दी है, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। फुल स्क्रीन में हमें क्या दिख रहा है? मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की कैंडल मैंने खोली हुई है। अगर आप लोगों को जानना है कि भाई ये कैसे मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, ये डेली टाइम फ्रेम है जो खोला हुआ है। साइड में वीकली टाइम फ्रेम का भी चार्ट दिख रहा है, और उसके साइड में मंथली टाइम फ्रेम का भी सेम स्टॉक का चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो आप मल्टीपल चीज़ें। ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में मेन डिस्कशन अपना रखेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक और दिखाना चाहता हूँ चीज़। आइडेंटिकल पैटर्न्स जिसके बारे में मैं डिस्कशन अपना ओपन कर रहा हूँ इस सेशन में, उसका मतलब क्या है? मतलब यार कभी कभार आपको आइडेंटिकल पैटर्न्स दिख जाते हैं, ठीक है, उस पर आप एक्ट करते हो, उस पर आप अपना जो है स्टडी करते हो कि भाई यार ऐसा कैसे हो सकता है कि दो पैटर्न सिमिलर हैं। फिर उसमें मूवमेंट आप देखते हो कैप कि कैसे कैप्चर किया जा सकता है, क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही सिंपल तरीके का एक रेंज बेस्ड ट्रेडिंग है ये, यहाँ पे हुई है। जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे एक सपोर्ट था। मैं अगर अपना बताऊँ तो मैंने इस ट्रेड को यहाँ एंटर किया था। ठीक है। एक्सेल फाइल में बैक टेस्टिंग के लिए मैंने शेयर भी किया था। ठीक है, कि भाई एक्सेल फाइल में डाली थी मैंने। किसी भी तरीके की मैं एंट्री मैं कभी भी नहीं बताता कि भाई मैंने एंट्री कर ली है, क्यों? क्योंकि वो गलत होता है, फिर वो टिप्स और कॉल्स में आ जाती है चीज़, जो कि एक गलत चीज़ है। फिर अदरवाइज लोग जो हैं उसको डायरेक्टली जंप ऑन करते हैं कि भाई मैंने तो तुम्हारे बोलने पे लिया था वगैरह वगैरह, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सीख के करो, खुद करो तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और मज़ा आता है। फिर उसके बाद मैंने क्यों ली थी ये ट्रेड मैं बताता हूँ। तो मैंने इसलिए ली थी कि रिजेक्शन मिले उसको मल्टीपल, और यहाँ पे जो क्लस्टर ऑफ कॉम्बिनेशन था उसके बेसिस पे मैंने इस ट्रेड को इनिशिएट किया। एक काउंटर ट्रेंड लाइन था और एक जोन भी, मतलब एक साइडवेज कंसोलिडेशन में मार्केट था। ठीक है। इस ट्रेड को मैंने बहुत जल्दी एग्जिट करा, मैंने 10% के आसपास मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। ये बड़ी कैंडल मैं नहीं ले पाया था, बिकॉज मेरे अलग जो है थॉट प्रोसेस थे इस ट्रेड को देखने के। ठीक है, सिंपल। अब ये हो गया अपना मेन पैटर्न। अब हम इसका आइडेंटिकल पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले तो। अगर किसी को जानना है कि ये मैंने कैसे प्लॉट किया है तो मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, कि कैसे क्या प्लॉटिंग है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें चीज़ें मैंने चेंज की हैं इस पूरे प्लॉटिंग में, बट अच्छा दिखता है इससे ओवरऑल चार्ट आपको। ठीक है, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स आपको दिखाई पड़ते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखो, ठीक है, तो ये वीकली रेजिस्टेंस है, मतलब डेली टाइम फ्रेम का जो है कप टाइप पैटर्न। सेम वही चीज़, मतलब जैसे उस वाले में मैंने आपको दिखाई थी कि भाई एक टॉप एरिया में एक रेंज क्रिएट हो रही है, बॉटम एरिया में आप देख सकते हो ये रेंज क्रिएट हो रही है फिर से यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेंज बेस क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, यहाँ पे भी सिमिलर एकदम उसी तरीके की, अगर आप देखो काउंटर ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रहे हैं, मल्टीपल काउंटर ट्रेंड लाइंस फॉर्मेशन हो रहे हैं, एंड फिर यहाँ पे भी हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो प्राइस एक्शन बहुत ही नॉर्मल सा है दोनों चार्ट्स में। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा बेसिकली मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि रेंज एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिकल पैटर्न्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? रेंज क्रिएट करो, उसके बीच में देखो काउंटर ट्रेंड लाइन का क्रिएशन, और फिर जो है आप अपने प्राइस एक्शन को, चार्ट को, पैटर्न को प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे आपको ऐसा दिख रहा है, वीकली पे कैसा दिख रहा है ये? बाय द वे 20 डे मूविंग एवरेज प्लॉट किया हुआ है मैंने यहाँ पे भी प्लॉट किया हुआ है। वीकली पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाई यहाँ पे इस तरीके से मंथली पे पिछले मंथ के हाई पे चल रहा है, और वीकली पे पिछले वीक के हाई पे चल रहा है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्लोजिंग भी दी है इसने वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, सो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे हमें ऑब्जर्व हो रही हैं, जो कि हम डेली टाइम फ्रेम पे सिर्फ ऑब्जर्व करें तो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तभी ये ओवरऑल एक हैंडी आती है ये चीज़। ठीक है, अगर आपको जानना है कैसे मैंने इसको प्लॉट किया है इन सब चीज़ों को, मुझे टेलीग्राम पे आपको मैसेज करना पड़ेगा। टेलीग्राम की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी। तो ये दोनों पैटर्न्स जो आपके सामने मैंने रखे हैं बहुत अच्छे प्राइस एक्शन पैटर्न्स हैं कि भाई एक रेंज बनी है,
एक रेंज बनी है, काउंटर ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट हुआ है, रेंज बनी है, काउंटर ट्रेंड लाइन हुआ है, पोटेंशियल ब्रेकआउट हो सकता है। सो इस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ क्या बना, वो चीज़ सेम पैटर्न नहीं बना। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन जैसे ही नीचे गया तुरंत हिट ऊपर चला गया। यहाँ क्या हुआ, जब नीचे आया तो उसने पहला मूव दिया, दूसरा मूव दिया, इस तरीके से स्लोली बिल्डअप हुआ। प्राइस एक्शन नीचे आया, वन मूव दिया, टू मूव दिया, तो ऐसे यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। ये चीज़ मैं आपको ऑब्जर्व करवाना चाहता था कि प्राइस एक्शन जब नीचे मतलब एक सप्लाई से एक डिमांड की तरफ अगर आता है, ठीक है, तो पैटर्न क्या बता रहा है यहाँ पे आपको कि रेंज है, और रेंज अगर बहुत जल्दी फुलफिल हो जा रही है दोबारा से कि उठ के भागता हुआ चला जा रहा है, तो हमें फोमो में नहीं आना है, लीव इट, लीव द स्टॉक देयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑब्जर्वेशंस कर सकते हो मल्टीपल। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली, क्योंकि ये आइडेंटिकल पैटर्न्स निकालने के लिए आपको पता है क्या चाहिए, एक्सपीरियंस मेरे भाई। अगर आपने ट्रेड नहीं ली है उस जगह पे तो आपको कैसे याद होगा कि यहाँ पे एक पैटर्न सिमिलर बना था इन द फर्स्ट प्लेस। तो इसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस, इसके लिए चाहिए कि आपने ट्रेड ली हो, गलतियाँ लिखी हो, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बनाए हो मल्टीपल, तब आपको ये सब चीज़ें पता चलती हैं। बैक ऑफ द माइंड हर समय चलता रहता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड इस वीडियो पे हम लोग एम करते हैं 50 लाइक्स का। मेरे यूट्यूब चैनल पे हम लोगों के सिर्फ 5 सब्सक्राइबर रह गए हैं, ओनली 5 सब्सक्राइबर्स टू गो। फिर हम लोग 7.3 जो हम लोगों ने बोला था कि हम लोग का ब्रेकआउट हो चुका है और हम लोग टारगेट पे पहुंचने वाले हैं 7,300 सब्सक्राइबर्स के, वो हम लोगों का अचीव होने वाला है। इसी तरीके के ये इस पैटर्न ट्रेडिंग के वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, प्राइस एक्शन के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मास्टरी के, तो डेफिनेटली आप अपना इनपुट दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी डिस्कशंस ओपन रहते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। कीप स्टडीइंग द राइट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और पहले अपना एक बैक टेस्टेड डेटा क्रिएट करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो इन सब चीज़ों पे कि कैसे क्या कहाँ होता है, बैक टेस्टिंग करो, जितना टाइम लगे लगने दो, और उसके बाद अपने खुद के दिमाग से एग्जीक्यूशंस लेना चालू करो, तब मज़ा आएगा ट्रेडिंग करने में। गुड बाय।